ओशो रजनीश, जिनका जन्म चंद्र मोहन जैन के रूप में 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुछवाड़ा गांव में हुआ था, एक भारतीय रहस्यवादी, आध्यात्मिक गुरु और राजनेश आंदोलन के संस्थापक थे। उनका जीवन स्वतंत्रता, विद्रोह और आध्यात्मिक खोज से परिपूर्ण था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ओशो अपने माता पिता की 11 संतानों में सबसे बड़े थे। बचपन से ही वे स्वतंत्र और विद्रोही स्वभाव के थे, सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने विभिन्न ध्यान तकनीकों का प्रयोग किया और अपने अनुभवों से सीखा। 1951 में उन्होंने जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई शुरू की, लेकिन एक शिक्षक के साथ मतभेद के कारण उन्हें कॉलेज बदलना पड़ा। उन्होंने डी.एन. जैन कॉलेज में स्थानांतरित होकर अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1955 में दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1957 में सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। शिक्षण और सार्वजनिक वक्ता के रूप में करियर। स्नातकोत्तर के बाद ओशो ने रायपुर संस्कृत कॉलेज में शिक्षण कार्य किया, लेकिन उनके विचारों के कारण उन्हें स्थानांतरण करना पड़ा। 1958 से उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के व्याख्याता के रूप में कार्य किया और 1960 में प्रोफेसर पद पर पदोन्नत हुए। इस अवधि में उन्होंने पूरे भारत में यात्रा करके सार्वजनिक व्याख्यान दिए, जिसमें वे समाजवाद, महात्मा गांधी की विचारधारा और पारंपरिक धर्मों की आलोचना करते थे। उनके विचार विवादास्पद थे, लेकिन उन्होंने एक समर्पित अनुयायी वर्ग भी बनाया। आध्यात्मिक आंदोलन की स्थापना। 1960 के दशक में ओशो ने ध्यान शिविरों का आयोजन शुरू किया और जीवन जागृति आंदोलन की स्थापना की। 1970 में उन्होंने मुंबई में अपने अनुयायियों को नवसन्यास की दीक्षा देना शुरू किया। 1974 में उन्होंने पुणे में एक आश्रम स्थापित किया, जहां विभिन्न ध्यान और चिकित्सा विधियों का संचालन किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास और विवाद। 1981 में ओशो ने अमेरिका के ओरेगन राज्य में रजनीशपुरम नामक एक कम्यून स्थापित किया। ये कम्यून शीघ्र ही विवादों में घिर गया, जिसमें स्थानीय समुदाय के साथ संघर्ष, जैव आतंकवाद के आरोप और अन्य कानूनी मुद्दे शामिल थे। 1985 में अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया और अंततः उन्हें अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया। भारत वापसी और अंतिम वर्ष। अमेरिका से निर्वासन के बाद ओशो भारत लौट आए और पुणे में अपने आश्रम में बस गए। उन्होंने अपने प्रवचनों में ज़ेन पर ध्यान केंद्रित किया और नए ध्यान तकनीकों का विकास किया। 1989 में उन्होंने भगवान श्री रजनीश नाम छोड़कर ओशो नाम अपनाया। 19 जनवरी 1990 को ओशो का पुणे में निधन हो गया। उनके अनुयायियों का मानना था कि उनकी सेहत में गिरावट अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जेल में जहर दिए जाने के कारण हुई थी, हालांकि इस दावे का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। विरासत। ओशो की शिक्षाएं और ध्यान विधियां आज भी विश्वभर में प्रचलित हैं। उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को फैलाने के लिए कई केंद्र स्थापित किए हैं और उनकी पुस्तकों और प्रवचनों का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है। ओशो का जीवन और कार्य विवादों और प्रशंसा दोनों का विषय रहा है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक खोज और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं।